बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कुदरती खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जिगर को नया जीवन देने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पपीते के बीजों की। यही छोटे छोटे बीज जो अक्सर हम फेंक देते हैं, एक्चुअली हेपाटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज के लिए कुदरत का अनमोल इलाज है। हेपाटाइटिस जिसे आमतौर पर जिगर की सोजिश कहा जाता है, आज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर चुका है। ये बीमारी जिगर के खुलियों को कमजोर करती है, जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं, चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखों में पीलाहट आ जाती है, भूख खत्म हो जाती है और थकावट इंसान को बेबस कर देती है। अक्सर लोग महंगे इलाज, इंजेक्शंस और दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर मुकम्मल शिफा नहीं मिल पाती। लेकिन कुदरत ने हमारे आसपास ऐसी चीजें रखी हैं जिनमें बेपनाह शिफा है, और इन्हीं में से एक है पपीते के बीज। ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो हेपाटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज के लिए कुदरती इलाज के तौर पर बहुत फेमस है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हेपाटाइटिस होता क्या है। अक्सर लोग सिर्फ ये सुनते हैं कि फलां शख्स को हेपाटाइटिस हो चुका है, मगर ये बीमारी दरअसल है क्या, इसके मानी बहुत कम लोग जानते हैं। लफ्ज हेपाटाइटिस दरअसल दो लातीनी या यूनानी अल्फाज के मजमूए से बना है। पहला लफ्ज है हिपा, जिसका मतलब है जिगर यानी कि लीवर। दूसरा लफ्ज है आइटिस, जो हर उस बीमारी के आखिर में आता है जिसमें सोजिश यानी कि इन्फ्लामेशन हो। यानी कि जब हम कहें हेपाटाइटिस तो इसका मतलब है जिगर की सोजिश। बिल्कुल इसी तरह जैसे अर्थराइटिस मतलब के जोड़ों की सोजिश, टॉन्सिलाइटिस मतलब हल्क की सोजिश और हेपाटाइटिस मतलब जिगर की सोजिश। अब सवाल ये है कि जिगर में सोजिश होती क्यों है? तो दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। हेपाटाइटिस के मुख्तलिफ वायरस होते हैं, जैसा कि हेपाटाइटिस ए अमूमन आलूदा पानी या खाने से फैलता है। हेपाटाइटिस बी खून या सिरिंज के जरिए फैलता है। हेपाटाइटिस सी खून के जरिए मुंतकिल होता है। हेपाटाइटिस डी सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से हेपाटाइटिस बी हो। और हेपाटाइटिस ई ये आलूदा पानी या खुराक से होता है। जब ये अवामिल जिगर पर असर डालते हैं तो जिगर सूज जाता है, इसके खुलिये कमजोर हो जाते हैं और यही कंडीशन कहलाती है हेपाटाइटिस। दोस्तों, जिगर में सोजिश या जलन का पैदा हो जाना अगर इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसीलिए कुदरत ने हमें ऐसे इलाज अता किए हैं जो जिगर को मजबूत करते हैं, जहरीले मादे खारिज करते हैं और जिगर के खुलियों को दोबारा जिंदा करते हैं। रिसर्च के मुताबिक पपीते के बीजों में ऐसे कुदरती एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जिगर के खुलियों को दोबारा जिंदा करने, जहरीले मादों को खारिज करने और सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। इनमें मौजूद है पापेन और कारपेन, जो जिस्म के अंदर मौजूद वायरसेस को खत्म करने और जिगर को साफ करने का काम करते हैं। हेपाटाइटिस ए, बी या सी, इन तीनों कंडीशंस में पपीते के बीजों का बाकायदा इस्तेमाल जिगर के लिए कुदरती टॉनिक का काम करता है। ये न सिर्फ वायरस की शिद्दत को कम करता है बल्कि जिस्म को नई तवानाई बख्शता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके इस्तेमाल की कि इनके बीजों को इस्तेमाल कैसे किया जाए। पपीते के बीजों को धोकर धूप में खुश्क कर लें, फिर उन्हें पीसकर पाउडर बना लें। रोजाना सुबह निहार मुंह 1 चम्मच पपीते के बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ खाएं। ये अमल कम से कम 2 हफ्तों तक जारी रखें और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस्म में हल्कापन, भूख में बेहतरी और चेहरे की जर्दी में कमी आने लगेगी। लेकिन याद रहे, कुदरती इलाज हमेशा सब्र और बाकायदगी से असर दिखाता है, लिहाजा इस नुस्खे को बाकायदा इस्तेमाल करें और दौरान इलाज चिकनी, बारी और बाजारी चीजों से परहेज करें। दोस्तों, पपीते के बीज न सिर्फ हेपाटाइटिस बल्कि जिगर की दीगर बीमारियों जैसे फैटी लीवर, यरकान यानी कि जॉइंटिस और जिगर के इन्फेक्शंस में भी बेहद मुफीद हैं। ये जिस्म से फाजिल चर्बी और जहरीले मादे निकालकर जिगर को दोबारा मजबूत बनाते हैं। इसके मजीद फवायद जानने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि कुदरती इलाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से असर करते हैं। बस यकीन, दुआ और मुस्तकिल मजाजी के साथ इस नेमत को आजमाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मजीद कुदरती नुस्खे और मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।